मेरे घर में रोज लड़ाई होती है और इस लड़ाई की वजह मेरी बेगम है। मैं बीवी के हकूक पूरे करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। वो चाहती है कि मैं अपने माँ बाप पे खर्च ना करूं। बहन अभी मार्कर लेके बैठा था, मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा इसको समझाऊं। अब फ्रेम, हम इसको फैमिली फ्रेम कह लेते हैं। बुनियादी तौर पर ये फैमिली इसके अंदर है, माँ बाप है और माँ बाप के रिश्तेदार। आई रिपीट, माँ बाप हैं और माँ बाप के रिश्तेदार। बेटा बेटियां हम रिश्तेदारों में नहीं गिन रहे। जो बेटे हैं या बेटा है वो इस खाने में, जो बहन है वो इस खाने में, या बहनें हैं इस खाने में। ये खाना वो है जिसमें दुल्हा है। अच्छा, अब इस खानदान में तब्दीली क्या हुई है कि इस डिब्बे को उठा के अलग करने की बजाय ये पॉसिबल था कि इस पूरे बॉक्स को, जो दूल्हे का बॉक्स था, उसको यहाँ से उठा दिया जाता, उठा के किसी और जगह फिक्स कर दिया जाता, पर ये नहीं हुआ। तो अब ये दूल्हा वही है, एक दुल्हन उसके अंदर ऐड हो गई है। दुल्हन यानी पहले वो डील करेगी दुल्हा से, फिर वो डील करेगी इस खानदान से। इस खानदान की सारी पाबंदियां उसको सहनी होंगी, सारी खुशियां उसमें हिस्सेदार होगी। जो सारे गम हैं, कोई मरेगा चाहे वो दूर का हो, उसको अपना मुंह वैसा ही बना के दुखी बैठना पड़ेगा। चाहे वो माँ की, बाप की कोई रिश्तेदार हो, चाहे बहन की, चाहे भाई की। दिस इज फैमिली। जब तक इसे फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली भी कहा जाता है, इसमें हुक्म चलता है माँ का और बाप का। चूंकि इस पूरे घर के दायरे के वाली वारिस वो हैं।